हेलो दोस्तों, इंडियन जॉब्स फाइट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछे गए मैथ के प्रश्न, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं और आपके आने वाले एग्जाम जो कि ग्रुप डी का एग्जाम आपका होगा उसमें बहुत ही मददगार होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आपको इन प्रश्नों को देखने के बाद ये पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न और किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपये है और उसका विक्रय मूल्य 2375 रुपये है तो हानि प्रतिशत क्या होगी। तो आपसे हानि प्रतिशत पूछी गई है और आरआरबी ग्रुप डी 17/8/2022 शिफ्ट फर्स्ट में यह प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको दिया गया है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि दोस्तों क्रय मूल्य हमको दिया गया है 2500 रुपये। क्रय मूल्य हमको दिया गया है 2500 रुपये और विक्रय मूल्य दिया गया है 2375 रुपये, यानी कि 2375 जो है हमारा विक्रय मूल्य है। जो हमारी वस्तु है वह 2375 में बेची गई है। तो हमसे जो पूछा गया है वह हानि प्रतिशत पूछा गया है। हानि प्रतिशत पूछा गया है। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि का पता होना चाहिए, यानी कि हमारी हानि हुई कितने की। तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये हमारी जो है हानि होती है। तो अब हमको निकालना है हानि। तो हानि 2500 क्रय मूल्य है हमारा, माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा 2375 दिया गया है। तो हमारी हानि आ जाएगी दोस्तों 125 रुपये की। 125 रुपये की हमारी हानि आ गई। तो अब हमसे पूछा गया है हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला है दोस्तों हानि बटे क्रय मूल्य 2500 और गुणा 100। हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ये हमारा हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 25 पंजे 125। तो हमारी जो हानि प्रतिशत आ जाएगी वह आ जाएगी 5%। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलें। और दोस्तों रेलवे ग्रुप डी 17/8/2022 शिफ्ट फर्स्ट में ये प्रश्न पूछा गया है, यानी कि 36 सेंटीमीटर को आपको किलोमीटर में बदलना है। तो किस प्रकार से बदलेंगे चलिए देख लेते हैं। 36 सेंटीमीटर को दिया गया है, 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो सबसे पहले हमको सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेना है, यानी कि सेंटीमीटर को मीटर में जब बदलेंगे तो बटे 100 हो जाएगा। 36 बटे 100। अब दोस्तों हमारा बन गया ये मीटर, और मीटर को हमको बनाना है किलोमीटर। तो यानी कि मीटर को किलोमीटर बनाएंगे तो फिर 1000 से फिर भाग कर देंगे, यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो सबसे पहले हमको करना है दोस्तों इसमें 36 सेंटीमीटर से मीटर में बनाना है, यानी कि 36 सेंटीमीटर को मीटर में बनाएंगे तो बटे 100 कर देंगे और मीटर बन गया। और उसके बाद जो हमको किलोमीटर में बनाना है तो बटे 1000 करना होगा। तो इस प्रकार से जो है हमारा कितने जीरो हो जाएंगे 1 2 3 और 2 5। 5 जीरो के बाद जो है 5 शब्दों के बाद हमारा जो है पॉइंट लगेगा, यानी कि .00036। ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमको ये किलोमीटर में बदलना था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 3 है, 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए 2000 रुपये पर 8.25% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न भी दोस्तों आपका ग्रुप डी 17/8/2022 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करना है ये आपको, ये इसके सबसे पहले दोस्तों हम दिन निकाल लेंगे, यानी कि 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक के दिन निकाल लेंगे। तो 7 फरवरी यानी कि फरवरी जो होती है 28 की होती है, तो 22 दिन हमको ये लिख लेना है। एक दिन दोस्तों इसमें हम जोड़कर लिखते हैं, प्लस
उसके बाद जो है मार्च 31 की हो जाएगी और प्लस 20 अप्रैल तक हमको निकालना है, 20 अप्रैल तक। तो हमारे जो कुल दिन आ जाएंगे दोस्तों इसमें, तो कुल दिन होंगे हमारे 73 दिन हमारे आ जाएंगे। अब 73 दिन को ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो बटे हमको करना पड़ेगा 365, बटे 365 हमको करना पड़ेगा। यानी कि ये कट जाएगा दोस्तों 1/5, यानी कि 1/5 वर्ष हमारा ये आ गया। अब हमसे पूछा गया है कि इसका साधारण ब्याज, यानी कि जो हमारा मूलधन दिया गया है, यानी कि पी जो दिया गया है हमको, पी का मान दिया गया है 2000 रुपये, पी का मान 2000 रुपये दिया गया है। और दर जो दी गई है दोस्तों आर बराबर वह दी गई है 8.25%, 8.25% हमको दर दी गई है। और हमसे जो पूछा गया है साधारण ब्याज पूछा गया है, तो साधारण ब्याज हमसे पूछा गया है, तो साधारण ब्याज हम अब आसानी से निकाल सकते हैं। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन यानी कि 2000 गुणा दर यानी कि 8.25 गुणा समय, समय हो जाएगा 1/5 और बटे इसके हो जाएगा 100, पूरे के बटे हो जाएगा 100। तो इस प्रकार से ये हमको निकालना है। तो अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से ये कट जाएगा 4 बार। तो इस प्रकार से जो है हमारा बचा क्या, 8.25 गुणा 4, इसकी गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 33, इसकी गुणा करने पर 33 हमारा आ जाएगा साधारण ब्याज। तो दोस्तों ये हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं डेली आपके लिए ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न लाता रहता हूं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 4 है, जॉन ने अंकित मूल्य पर 25% छूट पर एक लैपटॉप खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,473 का भुगतान किया तो उसका अंकित मूल्य क्या था। तो हमको उसका अंकित मूल्य बताना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं आसानी से, शॉर्ट ट्रिक के साथ हम आपको सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों जॉन ने अंकित मूल्य पर 25% छूट पर एक लैपटॉप खरीदा, तो यानी कि 25% का जो फ्रैक्शन बनेगी ये बन जाएगी हमारी 1/4 की, यानी कि 4 जो था हमारा वह था दोस्तों अंकित मूल्य, अंकित मूल्य 4 है हमारा अंकित मूल्य, और 1 की उसने छूट प्राप्त करी, 1 की जो है छूट प्राप्त करी। तो विक्रय मूल्य कितने का रहा, अंकित मूल्य था 4 और छूट जो प्राप्त करी वह 1 की करी, तो विक्रय मूल्य हमारा आ जाएगा 3, यानी कि विक्रय मूल्य जो हो जाएगा 3। तो 3 = जो है किसके बराबर दे रखा है दोस्तों, तो 3 बराबर दे रखा है 28,473 के, यानी कि 28,473 28,473 जो है 3 के बराबर है, 28,473। अब हमसे पूछा गया है इसका अंकित मूल्य, यानी कि 4 का मान हमसे पूछा गया है। तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा दोस्तों, जब 3 बराबर 28,473 है तो 1 = कितना होगा, 1 = हो जाएगा 9,491, यानी कि 28,473 बटे 3 करना होगा तो 1 का मान हमारा निकल कर आ जाएगा। अब हमसे पूछा गया है 4 का मान, यानी कि अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य हमारा 4 है, तो 4 = हो जाएगा हमारा, जब 1 = 9,491 है तो 4 = हो जाएगा 37,964, 37,964। दोस्तों आपको जो है एग्जाम में बहुत ही जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तभी दोस्तों आपका टाइम मैनेजमेंट होता है, तो इसलिए आपको शॉर्ट तो करना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 5 है हमारा, 20 महिलाएं एक काम को 5 दिनों में पूरा कर सकती हैं, 16 पुरुष उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पुरुषों और महिलाओं की कार्य कुशलता के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि हमसे इसका अनुपात पूछा गया है कार्य कुशलता के बीच का, और ग्रुप डी 17/8/2022 शिफ्ट फर्स्ट में ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इन प्रश्नों को देखने के बाद आपको ये आंकड़ा चल जाएगा कि किस टाइप के और कितने हार्ड आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि 20 महिलाएं एक काम को 15 दिनों में कर सकती हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 20 महिलाएं एक काम को 15 दिन में कर सकती हैं और 16 पुरुष उसी काम को
15 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि 16 पुरुष जो हैं, 16 मैन उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। तो हमको इनका अनुपात पूछा गया है, हमसे इनका अनुपात पूछा गया है। तो चलिए अनुपात निकाल लेते हैं। 15 से ये 15 कट जाएगा और 4 पंजे 20, 4 चौक 16, यानी कि W/M या M और W, M का मान हो जाएगा हमारा 5 और W का मान हो जाएगा हमारा 4, यानी कि ये हम अनुपात हमारा आ जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। M अनुपात W जो है 5:4 हमारा हो जाएगा। तो आसानी से शॉर्ट ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपका 1 नंबर इसमें आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 6 है, वह अधिकतम संभव लंबाई क्या है जिसका उपयोग 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाई को मापने के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों जिस भी प्रश्न में आपसे अधिकतम बड़े से बड़ा ये जिक्र किया जाता है तो उसमें हमको HCF निकालना होता है, यानी कि हमको उसमें में से निकालना होता है। तो सबसे पहले हमको सवाल में दिया गया है कि 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो हमको क्या करना है, तो इसको जो है दोस्तों सबसे पहले सेंटीमीटर में कवर कर लेना है, यानी कि 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में हो जाएंगे 500 मीटर और 25 सेंटीमीटर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, तो 525 सेंटीमीटर, 525 सेंटीमीटर ये हमारा बन गया। उसके बाद जो है 7 मीटर 35 सेंटीमीटर, यानी कि 735 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाई को मापने के लिए किया जा सकता है, तो यानी कि 490 सेंटीमीटर, ये हमारा 3 इन्होंने आंकड़े दिए हैं। अब इनके जो है हमको दोस्तों क्या निकालने हैं, इसका हमको निकालना है HCF, ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों अधिकतम में और बड़े से बड़े में हमको LCM HCF ही निकालना होता है। तो सबसे निकटतम 2 मान ले लेते हैं, 525 और 490। 525 और 490, इसमें जो है इन दोनों का हम में से निकाल कर देख लेते हैं। तो इनका जो में से आएगा क्या आएगा दोस्तों, 35 हमारा इनका में से आ जाएगा। तो यही हमसे पूछा गया है कि इन संख्याओं का अधिकतम संभव लंबाई क्या है, तो वह जो हमारी है 35 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों का जो है 525 निकटतम स्थान और 490 का में से निकालेंगे दोस्तों, तो 35 हमारा आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं और डेली ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।